आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीर मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस और ये आज उसके लिए नया वीडियो है और ये मैंने कुछ सवाल लिखे हुए हैं, इन सवालों को सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट और लॉस में हमें क्या याद रखना है, अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्रय मूल्य कम होगा, उसमें होगा लाभ। अगर विक्रय मूल्य कम है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो उसमें होगी हानि। देखो हमारा पहला सवाल है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना % लाभ होगा। इस सवाल में कह रहा है, उसने बोला है एक वस्तु है, उसको किसी मूल्य पर बेचा जा रहा है। ये जो निर्धारित मूल्य है ये विक्रय मूल्य है। निर्धारित एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जा रहा है, मतलब ये विक्रय मूल्य है। और उस मूल्य के, इस वाले विक्रय मूल्य के, ये जो विक्रय मूल्य दिया हुआ ना, इस वाले विक्रय मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि हो रही है। तो ये वाला जो आरंभिक निर्धारित मूल्य है, इस पर बेचने पर हमें कितना % लाभ होगा। तो देखो सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कितने % की हानि हो रही है हमें, 10% की। तो हम यहीं से सवाल को शुरू करते हैं। 10% हानि, जब 10% हानि होगी तो परसेंटेज को हमें क्या करते हैं, सबसे पहले परसेंटेज को रेशियो में बदलते हैं। जब परसेंटेज को रेशियो में बदलते हैं, अनुपात में बदलते हैं, तो फिर 100 का भाग कर देते हैं। अगर ऐसे कोई अनुपात दिया हुआ है 2/5, अगर ये अनुपात दिया हुआ है, अगर इसको परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई। और अगर कोई परसेंट दिया हुआ है, उसको अनुपात में बदलना है तो हम करते हैं 100 का भाग। तो हमारा 10% हुआ है, 10% का जब अनुपात बदलेंगे तो 10/100 होगा। अब उसने क्या बोला है, इसमें हो रही है हानि। जब इसमें हानि हो रही है तो हानि में क्या करते हैं, ये जो नीचे रहता है, हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो 10% हानि हो रही है 100 रुपए पे, मतलब तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, इसके अनुसार। ये हमारा क्रय मूल्य है नहीं, हानि के अनुसार ये हो गया हमारी। मतलब अगर कोई वस्तु हमने 100 रुपए की खरीदी थी तो वो हमने कितने की बेची, 90 रुपए की। इसमें से 10 घटा देंगे तो ये माना जाता है क्रय और ये माना जाता है विक्रय। अगर 10% लाभ हो रहा होता तो ये 100 रुपए क्रय होता, तो इसमें 10 जोड़ के कितना हो जाता है, 110 रुपए विक्रय हो जाता। लेकिन हानि हो रही है तो क्रय 100 हो गया, विक्रय 90 हो गया। ये जो विक्रय है, ये कौन सा वाला विक्रय है, देखो इसमें देखो, किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के, इस वाले मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि हो रही है। तो ये जो विक्रय मूल्य आया है, ये कौन सा वाला आ रहा है, दूसरा वाला। हानि हो रही है, हानि तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही रहेगी। जो हमने वस्तु खरीदी थी, वो खरीदी थी हमने 100 रुपए में, उस पर 10% की हानि हो गई, तो 100 रुपए की वस्तु हमारी 90 रुपए की बिकी। ये जो 90 रुपए है वो इसका 2/3 है। अब देखो निर्धारित मूल्य को मान लो x, माना निर्धारित मूल्य कितना है, x। तो ये जो x रहेगा, अब देखो ये जो x रहेगा वो कितना रहेगा, ये हमारा आया है, ये वाला दूसरा वाला 90 रुपए आया है। ये जो 90 था ये इसका 2/3 था। इसका 2/3 90 है, जो हमारा निर्धारित मूल्य हमने मान लिया x। तो x का जो 2/3 है वो कितना है, 90 है। तो x कितना हो गया, यहां से 90 गुणा 3/2, तो कितना आ जाएगा, ये 135। ये वाला क्या आ गया, निर्धारित मूल्य। ये आ गया निर्धारित मूल्य, कितना आ गया, 135 रुपए। अब ये जो 135 है, ये आ गया हमारा ये वाला विक्रय। तो ये वाला विक्रय कौन सा था, ये था विक्रय
2 और ये वाला विक्रय इसको मान लेंगे विक्रय 1। तो विक्रय कितना हो गया हमारा, अब यहां से सवाल करते हैं 135, ठीक है। और यहां क्रय कितना था, ये जो क्रय माना था हमने सवाल में 100 रुपए हो गया था ना, और विक्रय आ गया हमारा 135। तो 100 रुपए की वस्तु हमारी कितने की बिकी, 135 की। 100 रुपए की वस्तु 135 की बिकी, तो लाभ परसेंट कितना हो गया, 100 रुपए पे 35 रुपए बच गया ना, 35%। आप या फिर ऐसे निकाल लो इसको, या तो ऐसे निकाल लो, या फिर 100 रुपए पे 135 रुपए की जा रही है तो 100 में 35% बच गया, ऐसे निकाल लो। हमारा लाभ कितना आ गया, 135 में से 100 गए तो 35। ये जो 35 है 100 का कितना परसेंट है, ये जो 35 है ये 100 का कितना परसेंट है, तो इसमें 100 को मल्टीप्लाई कर दो, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 35%। देखो मुझे लग रहा है इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, सवाल अच्छा है, और ये सवाल समझ लोगे तो आपका बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो रिपीट करके आप दोबारा देख लें, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप चाहो तो इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, वो तरीका करके बताऊं आपको मैं, चलो वो तरीका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, उसको नहीं बताते। इसी तरीके से आपको अगर क्वेश्चन ये आपके पेपर में आएगा तो इसी तरीके से करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, दूसरे तरीके तो फिर बड़े हो जाएंगे, ठीक है। देखो दूसरा तरीका बता देता मैं, एक बार बता देता दोबारा। ये दिया 2/3, ठीक है, 2/3 दिया है, और ये जो हमारा क्या है विक्रय फर्स्ट है, इसको क्या मानेंगे विक्रय फर्स्ट, और इसको मानेंगे विक्रय सेकंड। उसने बोला है निर्धारित मूल्य के 2/3, तो निर्धारित मूल्य का 2/3 है, तो मूल्य मान लो 3, और जो निर्धारित मूल्य हो गया 3, और जो विक्रय हो जाएगा वो हो जाएगा 2। 3 रुपए की वस्तु हमने 2 रुपए में बेच दी, 3 रुपए की वस्तु हमने 2 रुपए में बेच दी, तो हानि कितनी हो रही है हमें, 10%। तो 10% हानि का मतलब क्या है, 10/100। तो इसको आप कैसे करोगे, इसको कर लो आप 100 और 90। ये जो 90 वैल्यू है वो कितनी है, आप चाहे तो ये 0 काट के इसको और छोटा कर लो। तो हमने 10 रुपए की वस्तु 9 रुपए में बेची, तो ये जो 9 किसकी वैल्यू है, 2 की। जो 9 वैल्यू है वो किसकी है, 2 की, और हमें चाहिए कितने की, 3 की। अब आप देखो यहां से 3 का निकाल लो, ठीक है। अब जब 3 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 9/2 गुणा 3, तो कितना आ जाएगा, ये 13.5। तो हमारा जो विक्रय फर्स्ट रहेगा वो रहेगा 13.5, मतलब 10 रुपए की चीज को हम 13.5 की बेचें तो कितना परसेंट लाभ हुआ, ये हमें निकालना है इसमें। तो लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया 13.5 माइनस 10 बराबर 3.5। लाभ परसेंट निकालना है, तो जो लाभ है 3.5 लाभ हमें कितने पे हुआ है, 10 पे। हमें निकालना परसेंटेज, 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट है, एक पॉइंट से 1 0 गया, 1 0 से गया, तो लाभ कितना आ जाएगा हमारा 35%। आप इस तरीके से करके देख लो। उसने बोला निर्धारित विक्रय मूल्य के 2/3 पर बेचने से, 2/3 का मतलब है जो निर्धारित मूल्य है वो 3 है, और जो उसको बेच रहा है वो 2 पे बेच रहे हैं। तो 3 की वस्तु हमने 2 पे बेची, तो परसेंट कितना हुआ, 10% की हानि होगी। 3 की विक्रय मूल्य नहीं है इसका, 2 बेचने पे, और 10% हानि का मतलब क्या है, 10 की वस्तु 9 में बेची, लेकिन बेची कितने की हमने, 2 में बेची, कितने की 2 में, और परसेंटेज के अनुसार आ रही है 9, तो 9 की वैल्यू 2, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13.5। 2 की वैल्यू 9 होगी तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 13.5। और 13.5 रुपए हमने वस्तु कितने की खरीदी, 10 की, और बेची कितने की, 13.5 की, तो 3.5/10 होना 100।
ये जो 10 आया है ये कौन सा है, जो क्रय मूल्य वस्तु का, ये जो 10 आया है ना, 10% हानि क्रय मूल्य पे होती है, तो 10 की वस्तु 9 में बेची, ये जो 9 है वो 2 है, 2 9 है, तो फिर 3 कितना होगा, इतना। जब 3 इतना है तो 10 की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर हो जाएगी, 35%। अब देखो सवाल दूसरा देखो, कोई वस्तु रुपए x में बेचने से 15% हानि तथा y में बेचने से 15% लाभ होता है। तो देखो ये भी यहाँ पे 2 विक्रय मूल्य दिए हुए हैं, ये होगा विक्रय मूल्य फर्स्ट, ठीक है। विक्रय फर्स्ट कितना है x, और विक्रय सेकंड कितना है y। उसने बोला है कि जब हम वस्तु को x रुपए की बेच रहे हैं तो 15% हानि हो रही है, और जब वस्तु को हम y रुपए की बेच रहे हैं तो 15% लाभ हो रहा है। तो y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स का मान ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर देखो, जब x की बेच रहे हैं तो 15% हानि हो रही है, तो ये जो x है ये 15% हानि पे अगर हम इससे क्रय मूल्य निकाले, अलग अलग निकाल के बता देगा शॉर्ट, तो आप जब सीख जाओगे तो अपने आप कर लोगे। क्रय मूल्य फर्स्ट के अनुसार, इसके अनुसार क्रय मूल्य कितना आया, x बट्टे 85 इंटू 100, और इसके अनुसार क्रय मूल्य कितना आया, x बट्टे, इसमें क्या है 15% का लाभ हो रहा है, तो ये हो जाएगा 115 इंटू 100। देखो इसके अनुसार क्रय मूल्य इतना आ गया और इसके अनुसार क्रय मूल्य इतना आ गया, लेकिन ये जो दोनों क्रय मूल्य दोनों हैं, तो क्रय मूल्य मतलब ये दोनों एक दूसरे के कितने हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। दोनों क्या हो गए, ये एक दूसरे के बराबर हो गए। तो कैसे करेंगे, x बट्टे 85 इंटू 100 बराबर, यहाँ पर y आएगा नहीं, y बट्टे 115 इंटू 100। तो यहाँ देखो कितना आएगा, ये नीचे कर देते हैं, x बट्टे 17 बराबर y बट्टे 23, x बट्टे 17 y बट्टे 23। अब देखो हम पहले क्या करते थे, ये कितना आ जाएगा, x अनुपात y बराबर 17 अनुपात 23, ये आ जाएगा x अनुपात y बराबर 17 अनुपात 23। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 के, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 के। तो हम ऐसे ही करते थे ना, और हमें निकालना अनुपात है, जब अनुपात निकालना है x जोड़ेंगे x घटाएंगे तो x के ही आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, इसके साथ भी क्या आएगा, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, y की रखेंगे तो k आएगा, अनुपात करेंगे तो k कटेगा। तो अनुपात वाले सवालों में क्या करते हैं, यहाँ पर k नहीं मानते, सीधा क्या करते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई 17 और y की वैल्यू कितनी आ गई 23, ठीक है। अब हमें एक बार निकालना है y माइनस एक्स, y माइनस एक्स कितना आ जाएगा, y माइनस एक्स 23 माइनस 17 कितना आएगा 6, और एक बार y प्लस एक्स, y प्लस एक्स 23 प्लस 17 कितना आएगा 40। तो इन दोनों का अनुपात मांग रहा है, इन दोनों का अनुपात मांग रहा है। अब इन दोनों का अनुपात मांग रहा है तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे कर दो, चलो अलग कर देता, y माइनस एक्स अनुपात y प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, y माइनस एक्स कितना 6 और y प्लस एक्स कितना 40। इसको काट दो तो 3 अनुपात 20। देखो सवाल में कुछ दिक्कत तो आएगी नहीं आपको, फिर भी एक बार दोबारा देख लेना। तो ये मैं बता दिया, इसको के करते तब देखो यहाँ पर के रखेंगे, यहाँ पे हम इसके साथ के रख दें और इसके साथ के रख दें, यहाँ के आ जाएगा, यहाँ के आ जाएगा, फिर यहाँ भी के आ जाएगा, यहाँ भी के आ जाएगा, फिर के से के कटे आएगा तो ये आ जाएगा ना। तो अनुपात वाले सवालों में ये जो वैल्यू आती है अपॉन वाली, इसके अपॉन में जो होगी वो इसके बराबर होगी, इसके अपॉन में जो होगी वो इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब सवाल नंबर अगला करते हैं।
ये सवाल मैं उस तरीके के सवाल लेके आता हूँ, एक सवाल करके आपके मैथ में बहुत सारे सवाल हो जाएं, तो अलग अलग टाइप का एक सवाल में निकाल के उसको मैं आपको बताता हूँ, उसके आधार पर जो सवाल है मैथ में आप कर लेना। और RS अग्रवाल का न्यू वर्जन है, उसी में से सवाल लेता हूँ मैं, तो आप रिवीजन के लिए RS अग्रवाल ले सकते हैं, न्यू वर्जन। तीसरा सवाल है, ए ने बी को 25% लाभ पर कोई वस्तु बेची। ए ने बी को 25% लाभ पर कोई वस्तु बेची, ठीक है। बी ने सी को वही वस्तु पर 20% लाभ पर। ए ने बी को, मतलब बी ने ए से खरीदी 25%, इसने से 25, मतलब बी ने जो खरीदी उसका 20% लाभ पर सी को बेच दी। अब सी ने जो खरीदी उसका 10% लाभ पर उसने डी को बेच दी, और डी ने जो खरीदी वो खरीदी थी 330 में। तो ए ने कितने रुपए में उसने खरीदा था? देखो इसमें देखो, एक तो देखो ए ने बी को कितने में बेची, 25% लाभ पर, ए टू बी 25% लाभ, 25% लाभ, तो वस्तु कितने की हो जाएगी आपकी 25 बटे, इसको रेशो में बदल लेंगे तो कितना आएगा ये, या तो इसको बराबर लगा दो, 1/4, मतलब उसने क्या किया, 4 रुपए की वस्तु उसने 5 रुपए में बेच दी। उसने खरीदी कितने की थी, 4 रुपए की, क्रय, तो हो गया विक्रय। ये ए ने बी को 4 रुपए की खरीदी थी, बी 5 रुपए की बेची, मतलब बी ने कितने की खरीदी, 5 रुपए में। अब बी टू सी, बी ने सी को कितने में बेची, 20% लाभ पर, 20% लाभ पर, 20% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, 20/100, मतलब 1/5। इसका मतलब क्या हुआ, उसने जो वस्तु थी 5 रुपए की वस्तु 6 रुपए बेची, इसने 4 रुपए की वस्तु 5 में बेची, इसने 5 में खरीदी, तो इसने जो 5 रुपए की चीज थी वो 6 रुपए की बेच दी। अब फिर सी टू डी, सी ने डी को कितने पे बेची, 10% लाभ पर, तो कितना आ जाएगा, 10/100 बराबर 1/10 बराबर 10 रुपए की चीज उसने 11 रुपए में बेच दी। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, ए ने 4 रुपए में खरीदी थी, 5 रुपए की बेच दी, बी ने 5 रुपए में खरीदी थी, 6 रुपए की बेच दी, और फिर सी ने 10 रुपए की खरीदी, 11 रुपए की बेच दी। मतलब सी का जो परसेंटेज के आधार पर निकालना है, यहाँ पर 10 रुपए आ रहा है, लेकिन उसने खरीदी कितने की थी, 6 की। तो ये जो 10 है इसको हमें 6 बनाना है, इसको मतलब उसने 6 रुपए की खरीदी थी ना, तो बेचेगा 6 रुपए की चीज को बेचेगा ना, तो इसका क्या करते हैं, यहाँ से सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से आगे मैं सवाल को सॉल्व करता हूँ, फिर निकलता आएगा। तो 10 को, ये 10 और 11 का अनुपात है ना, तो 10 को अगर हम 6 बनाएंगे, 10 को हमें 6 करना है, तो क्या करेंगे, अगर 6/10 कर दें हम, तो 10 से 10 कटेगा, 6 आ गया। तो आपने क्या होगा, ये अनुपात में रहता है ना, यहाँ लगाएंगे, ये जो अनुपात का मतलब कहता है जितनी संख्या का गुणा या भाग इधर करो, इधर की तरफ, उतने का ही आपको इधर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 11 में भी आप 6/10 का कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, 6 अनुपात, काट पीट कर लो या ऐसे रहने दो, 11 गुना 6/10, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, इसको इसने 6 रुपए की खरीदी थी और कितने की बेची, 11 × 6/10, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में, इसकी वैल्यू ये निकाल ली हमने सवाल के अनुसार, ठीक है। 4 रुपए की खरीदी थी, ये ने 5 की बेची, बी ने 5 की खरीदी थी, 6 में बेची, और सी ने 6 की खरीदी थी, 11 गुना 6/10 में बेच दी। अब ये जो बेची, ये किसको बेची, डी को, तो मतलब डी ने इतने में खरीदी, डी ने जो वैल्यू जो चीज थी वो इतने में खरीदी, लेकिन जो सवाल में दिया है वो डी ने कितने में खरीदी, 330 में। तो इस सवाल में क्या करेंगे, डी ने खरीदी है 330 में, 330 में सवाल के अनुसार खरीदी है, लेकिन हमारे अनुसार कितने में आई है, इतने में। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो हमारा जो आता है इसका इसमें करते हैं भाग,
11 गुना 6/10, मतलब 330 जो वैल्यू है वो इतने का सवाल के अनुसार इतना आ रहा है जो हम जो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल में दिया है वो एक्चुअल वैल्यू इतनी है। तो 330 वैल्यू इतने के बराबर है, तो हमें चाहिए कितने की, 4 की। उसने क्या बोला, ए ने कितने में खरीदी, तो ए ने 4 में खरीदी है सवाल के अंदर, तो उसका कर देते हैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई। अब देखो आप इसको काट लो, 10 ऊपर चला जाएगा और 11 से 330 कितने बार कटेंगे, 3 बार, 30 बार कटेंगे। तो देखो यहाँ आ जाएगा 30 और नीचे आ जाएगा, ऊपर ये 10 ऊपर आ गया, ये 4 ऊपर आ गया और नीचे रहेगा ये 6 से 30 काट देंगे 5 बार, ये कितना आ जाएगा, 5 गुणा 10 गुणा 4, तो कितना आ गया ये 200 रुपये। मतलब जो ए ने जो वस्तु खरीदी थी वो कितने में खरीदी, वो 200 रुपये में खरीदी। तो एक तो ये तरीका हो गया सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। अब इसको मैं एक दूसरे तरीके से बता देता हूँ, अगर आपके समझ में ये आ रहा है इससे कर लो, अगर ये नहीं आ रहा तो आप दूसरे तरीके से कर लो। आपको 1 सेकंड बताता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए, कॉपी पे लिखने के लिए। यहाँ पे एक चीज देखो, आप डी ने कितने में खरीदी है, 330 में। डी ने खरीदी 330 में, वो कितने परसेंट लाभ पर खरीदी है उसने, 10, मतलब सी ने उसको 10% लाभ पर बेची है। तो ये जो 330 की वैल्यू है, हम ए पे लेके आना ना, हम उल्टी तरफ से चल रहे हैं। डी ने कितने में खरीदी, 330 में, फिर डी ने इतने में खरीद ली। अब आएंगे हम सी पे, सी ने कितने में बेची, 10% लाभ पे, मतलब ये सी के अनुसार ये वैल्यू कितनी होगी, 110। तो सी की वैल्यू कितनी होगी, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 100 का। सी ने, अब सवाल यहाँ से, सी ने कोई वस्तु 10% लाभ पर डी को बेची, तो सी ने कितने में खरीदी, 10% लाभ की वैल्यू 330, ये आ गई सी की वैल्यू। अब ये देखो, ये आ गया सी। अब वो बी ने सी को 20% लाभ पर बेची है, अब बी के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120, और बी की वैल्यू हो जाएगी 100। दोबारा समझो, इसके अनुसार सी ने डी को 10% लाभ पर बेची 330 में, तो सी ने कितने में खरीदी, इतने में, यहां तक 330 बट्टे 110 गुणा 100, ये हो गई सी की वैल्यू। अब वो बी ने सी को 20% लाभ पर बेची है, तो सी ने कितने में खरीदी है, इतने में, 20% लाभ पर बेची है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 गुणा 100। अब ये आ गई बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू आ गई। अब ए ने बी को 25% लाभ पर बेची, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, जो कि बी के पास इतने में खरीदी गई है, तो बी की जो वैल्यू है वो इससे खरीदी है ना उसने, तो बी के पास इतने, तो मतलब इतने में खरीदी, तो ये कितना हो जाएगा, 125 गुणा 100, ये आ गई ए की वैल्यू। ए तो कितने में खरीदी, इसको आप काट पीट कर दो, दो का कितने नीचे 2 जीरो है, यहां से ये 2 जीरो कट कर दो, ये वाले 2 जीरो इससे कट गए। आप काट कर रहे हो, यहां तक तो आपने समझ लिया, ये जीरो और ये दोनों जीरो खत्म। अब देखो 11 से इसको काटेंगे, ये 30 बार कटेगा, ठीक है। और देखो 25 पंजे 125, 125 चौका 100 हो गया, ये कितना होगा, 4 किया 12 हो गया, और ये 5 और 3 15, 5 या 15, 15 से ये 2 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 100 बराबर 200। ये चीज आप समझ लो, आपका सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है।
अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दो, आपको इसमें कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई। वो आपको मैं अगला जो वीडियो डालूंगा उस वाले सवाल को दोबारा से आपको और ज़्यादा डिटेल में बता देता हूँ। मुझे लगता है कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपकी समझ में आ रही है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे को बता दो, और लोग भी बताते हैं, उनके लिए भी मैं इस तरीके से उनका सॉल्यूशन करके भेज देता हूँ। तो आप बताओगे तो आपका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करते हैं, जिससे कि हमारी और दूसरे लोगों तक भी पहुँच ले हम, जिससे कि दूसरे लोगों से हम जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा कि हमारा जो कंटेंट है वो दूसरे लोगों को भी मिलेगा, शायद उनकी भी समझ में आ जाए, और आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम भी दूसरे लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।